आइए जी, ट्रेड डिस्काउंट, रीबेट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है? भाई ट्रेड डिस्काउंट और रीबेट में क्या, देखिए तीनों को ध्यान से समझिएगा। कभी किसी दुकान पे आप जाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है 4 के साथ एक फ्री, 50% ऑफ, 10,000 के परचेज पे 1,000 रुपये कैशबैक। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है जी। तो ज्यादातर दुकानों में जब हम देख के एंट्री कर रहे होते हैं, वो क्या चीज देख के एंट्री करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को देख के एंट्री करते हैं। अब अगर हमारा पैसा किसी के ऊपर बाकी है, उससे हमें पेमेंट नहीं हो रहा है, या हम चाहते हैं कि ये पेमेंट वन टाइम में ही कर दे, तब हम उसे कौन सा डिस्काउंट देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो दुकान पे बाहर लगा हुआ है 50% ऑफ है, 4 के साथ एक फ्री है, 10,000 के सेल्स पे इतने का इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये कंपनी इसलिए दे रही है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, उसका सेल्स इंक्रीज हो। जबकि कैश डिस्काउंट सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी कस्टमर से पैसे रिकवर हो जाए, वो कैश डिस्काउंट है बेटा। तो जल्दी पैसे के लिए, जल्दी पैसे निकलवाने हैं तो आपके पास क्या जाएगा? कैश डिस्काउंट। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है तो किसके लिए? ट्रेड डिस्काउंट। अब आते हैं रीबेट के बारे में बात करते हैं। बेटा रीबेट मजबूरी में देना पड़ता है। मान लीजिए मैंने किसी को सामान बेचा है, चार, मान लीजिए रिमोट 4 भेज दिए किसी को। अब वो लेके गया, ले जाने के बाद उसने कॉल करा, साहब एक तो ख़राब है, वो कुछ बटन उसमें काम नहीं कर रहे। तो मैंने उसे समझाया इस बटन की आपको ज़रूरत भी नहीं है। वो बोला नहीं नहीं मुझे तो वापस करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये चला गया, वापस आएगा, फिर रखा रख, वापस कितने दिन में आएगा, बिकेगा, फिर कस्ट। तो मैंने ये दिमाग लगाया, मैंने उसे बोला ऐसा कर यार कि इसका ना 50 रुपये का था ना, ऐसा करना इसको 20 रुपये में दे दे। मतलब 20 रुपये, 30 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ, रख ले अपने पास ही, आने की जरूरत नहीं। कई बार वो होगा आपने भी इसके फायदे उठाए होंगे, आपने कोई सामान लिया और थोड़ा बहुत उसमें डिफेक्ट है, आप सामने वाले को ऑफर कर देते हो कि भाई इसमें तो डिफेक्ट है, कुछ तो डिस्काउंट दो इसमें। तो उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ रहा है। डिफेक्टिव माल के लिए जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम? रिबेट बोलते हैं। ये जनरली सेल हो जाने के बाद ही है। आपने सेल कर लिया, खरीद लिया, तय कर लिया, सब कुछ हो गया, अब अचानक से आपको कोई प्रॉब्लम दिख गई, आपने बोला ये तो खराब है, मुझे नहीं चाहिए। उसने बोला ले जाओ, इतना दे देना, चलो कोई बात नहीं। कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने अपने एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज के लिए। तो ये आपके लिए क्या है बेटा? रिबेट है। समझ में आ गई बात? ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो लालच देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स के लिए। इसकी कोई अकाउंटिंग, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करी जाती। ये इनवॉइस में से जो भी आपका एमआरपी होता है बेटा, उसमें से ये माइनस किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट को। समझ में आई बात? तो पहले एमआरपी में से क्या माइनस किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। जो बच जाता है बेटा वो उससे बिल बनता है, वही इनवॉइस है आपका। और उसके बाद कुछ माइनस होता है तो क्या होता है? कैश डिस्काउंट। और फिर उसके बाद कुछ माइनस होता है तो क्या होता है? वो रिबेट होता है। क्लियर है जी? इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी इसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। बिल में से माइनस होता है, लेकिन अलग से इसकी डेबिट क्रेडिट करके कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाते हम लोग। समझ में आ गई बात? तो नेचर क्या है? अलाउड ऑन सेल और परचेज फॉर सर्टेन क्वांटिटीज। ज्यादा सेल करने के लिए हम इसको अलाउ करते हैं। रिबेट क्या है? अलाउड फॉर रीजन अदर देन ट्रेड और कैश डिस्काउंट। ये रिबेट क्यों दे रहे हैं भाई? हमारा मेन मकसद क्या है इसमें? पुअर क्वालिटी की वजह से मुझे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के अलावा जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो हमारा रिबेट है। और कैश डिस्काउंट क्या है? अगर आपको पेमेंट जिस डेट पे तय हुआ था उससे पहले अगर आपको चाहिए तो क्या देना पड़ेगा आपको? कैश डिस्काउंट, यानी अर्ली अमाउंट रिसीव करने के लिए। समझ में आ गई बात? बताइए बेटा, ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, यह दिया जाता है। रीबेट किस पे? ये भी कैश और क्रेडिट पे दोनों पे चलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ पेमेंट के टाइम पे ही होता है, इससे क्रेडिट से कोई मतलब इसका नहीं है। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि रीबेट को हम लोग ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रीबेट अकाउंट करके लिखते हैं। अगर हमें रीबेट मिला है तो हम रीबेट को क्रेडिट करते हैं, और अगर हमने रीबेट दिया है तो रीबेट को हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। क्लियर है जी? कैश डिस्काउंट के लिए भी सेपरेट अकाउंट होता है। कैश अगर रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है तो वो डेबिट करते हैं। डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस, डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस अमाउंट, जो भी आपका बिल का अमाउंट था वहां से डिडक्ट हो जाता है। ये अमाउंट से डिडक्शंस का कोई मतलब इसका
नहीं है, ये अलग से हमने डिस्काउंट दिया, बिल में इसकी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर है? तो इसमें खैर बहुत ज़्यादा है ये, 5-6 पॉइंट, इतना भी नहीं करना, 4-5 पॉइंट 4 बार भी है तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है? कर लेंगे, वापस से आ जाएं। अब ये बताइए इन तीनों में से कौन सा डिस्काउंट है जो हम सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना चाहते हैं तो हमें देना पड़ता है? ट्रेड डिस्काउंट। जब अर्ली पेमेंट के लिए हमें कोशिश करनी है तो कैश डिस्काउंट। कोई सामान किसी कस्टमर पे खराब चला गया तो कौन सा डिस्काउंट देना पड़ेगा? रीबेट। किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते? ट्रेड डिस्काउंट को। किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं? रीबेट को भी करते हैं और कैश डिस्काउंट भी करते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जी नेक्स्ट जी। ट्रेड डिस्काउंट दुकान के बाहर लगा हुआ है ना कि 10% मेडिसिन पे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। 50% ऑफ, 4 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है।